आज लोग बोलते हैं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, मैं पूछना चाहता हूं कि उनके परिवार के सवाल का कोई बाहर का सवाल है? देश का प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं, उनके पास इतने लोग दागी हैं, ये लेने लायक नहीं है। मैं यादव परिवार से आता हूं, मेरा नाम दिनेश यादव है। बिहार के जनता में खुशी का लहर है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री आज बिहार के धरती पर, पटना की धरती पर आज उनका स्वागत है और समर्पित है बिहार की जनता। ऑपरेशन सिंदूर की तरह जो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का जो सही हाथ में नेतृत्व है देश का, एकदम है। मोदी जी ऐसा पूरे वर्ल्ड में अभी लीडर नहीं है। मधुबनी की धरती से, बिहार की धरती से जो मिट्टी में मिलाने का जो ऐलान किए थे, आज हम लोगों को, बिहार की जनता और देश की जनता को आज जो है बदला लेने का हम लोग का एकदम समर्पित हम लोग प्रधानमंत्री जी जनता को किए हैं। मैं वैसा प्रधानमंत्री को, और देश का वो भगवान है, जनता का भगवान है। कांग्रेस की सरकार रहा 20 साल 10 साल, कांग्रेस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर जनता को मरवाने का काम करती थी। लोग साथ हैं, एकदम साथ है, पूरे देश साथ है, पूरे बिहार साथ है। क्या कहिएगा, आप लोग साथ हैं मोदी जी के? एकदम साथ है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए हैं और देखिए पटना में रोड शो कर रहे हैं। और देखिए आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय की। देखिए बाहर जो है हजारों की संख्या में तमाम जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए पहुंचे हैं। और देखिए सुरक्षा का भी पुख्ते इंतजाम किए हुए हैं। और देखिए हर जगह जहाँ भी आप देख रहे होंगे आपको हर जगह तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा होगा। और साथ ही साथ कुछ बैनर भी आपको नजर आ रहा होगा जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो कार्रवाई की गई है उसको दिखाया गया है। और साथ ही साथ जो कुछ जवानों का भी तस्वीरें उसमें लगाई गई। लेकिन बिहार की जनता जो है वो जो देखने के लिए आए हैं, तमाम लोग प्रधानमंत्री मोदी को सुनने आए हैं, देखने आए हैं, उससे हम बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जो काम कर रहे हैं दिनों, तो कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी जी जो पिछले 12-13 साल में जो काम किया है उन्होंने देश के लिए, ये देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, देश के खातिर काम कर रहे हैं। जिस अवस्था में देश को इनको मिला था, देश मिला था, उस अवस्था से आज तक की अवस्था में पूरा देश जानता है कि किस तरह से इन्होंने सुरक्षा को मामले में देश को कहां से कहां पहुंचाया। और अभी हाल के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए इनका मनोनीत कर दिया है। तो किस तेजी के, देखिए रफ्तार, देखिए विकास की रफ्तार, देखिए किस तरह से भारत। विपक्ष लगातार सवाल खड़े करते हैं। विपक्ष कौन कहता है? विपक्ष है, दिल्ली में है विपक्ष, दिल्ली में विपक्ष है। आज देखिए कि मोदी जी ने विदेश दौरा के लिए असदुद्दीन ओवैसी, सलमान खुर्शीद, शशि थरूर जैसे लोगों को रिप्रेजेंटेटिव का डेलीगेट्स बना के उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी दी है विदेश में। गुलाम नबी आजाद जिनकी अभी तबीयत खराब हो गई। तो ऐसे महापुरुष और ऐसे विशाल राजनीतिक सोच रखने वाले नरेंद्र मोदी जो देश के लोगों के साथ मिलकर सबका साथ, सबका विश्वास, सबका राजनीतिक विश्वास हासिल करके देश को आगे ले जाने में जो अपना योगदान दे रहे हैं, वो कहीं आप कहने के लिए शब्द कम है। कुछ लोग कह रहे हैं कि समझौता कर लिए, ट्रम्प कौन होते हैं बीच में आने वाले, अमेरिका कौन होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरा करते हैं लेकिन कोई देश साथ खड़ा नहीं होता। सवाल में कोई जो आपसे इस तरह का सवाल करे उससे पूछिए कि आप इसमें सब्सटेंस कहाँ है, किस आधार क्या है। सिर्फ आरोप लगा देने से कोई लगा देगा कौवा कान लेके भाग गया तो आप कौवा के पीछे भागिएगा। आप जो आरोप लगा रहे हैं पहले कटा हुआ कान तो दिखाइए। तो आधार है नहीं, आप आरोप पॉलिटिकल स्टंटबाजी कर रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। लोग समझ रहा है कि देश में क्या हो रहा है, पटना कहाँ से, बिहार कहाँ से कहाँ जा रहा है और पूरा देश कहाँ से कहाँ जा रहा है। चुनावी साल है और चुनावी साल है तो इसको तो पटना तो नेचुरली बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। नए टर्मिनल का भी उद्घाटन, ये तो ये होगा कुछ निश्चित रूप से फायदा। तो देखिए थोड़ी सी देरी हुई है इस तरह के सरकार की तरफ से, लेकिन जो हो रहा है ये तो स्वाभाविक है। अब चुनाव को इसके साथ जोड़कर लोगों को देखना जरूरी है, देखेंगे ये लोग, जितनी मुंह उतनी बातें होगी। विपक्ष को कह रहे हैं कि चुनावी एजेंडा है, चुनाव आता है तो ऐसे अब आएंगे। नहीं, चुनाव एक बात बोले तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा कि अब क्या बोले, छोटी सी बात को ओछा राजनीति हमको नहीं करने आता है।
लेकिन मोदी जी के नजदीक विपक्ष का बात रखने के लिए विपक्ष को उनकी हैसियत नहीं है, पॉलिटिकल कैपेबिलिटी जो है, पॉलिटिकल हैसियत नहीं है मोदी जी के कोई नहीं है। नहीं कहाँ है, ना दिल्ली में है ना बिहार में है। बिहार में जो भी था वो चला गया, खत्म। अब तो लोग अपना घर को देखें, घर को संभालें, और पहले घर को संभाल लें, ड्राइंग रूम से बेडरूम को ठीक कर लें, फिर बाहर आवे। नीतीश कुमार और मोदी जी की जोड़ी को कैसे देखते हैं? अब देखिए, ये एक पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन है, ये एक पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन है, और ये पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन को देश हित में, बिहार के हित में, ये एक कॉन्ट्रैक्ट, ये पॉलिटिकल कंप्रोमाइज करके बिहार के विकास के हित में को रखते हुए, ध्यान रखते हुए इसको बीजेपी ने इस अवसर को दिया है नीतीश बाबू को। नीतीश बाबू रखे, इसका लाज भी रखे, और देश बिहार प्रगति की ओर अग्रसर है। और देखिए, चुनाव के बाद बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी और बड़ी मजबूती से इस बार और विकास होगा। कितना सीट आ सकता है इस बार? अब देखिए, ये आकलन आपका भी जनता के मन में बहुमत मिलेगा इंडिया में? नहीं, बहुमत के तो काफी बहुमत से पार ही रहेंगे। लेकिन अभी नंबर का मत पूछिए, नंबर क्या कहिएगा इस बार, क्या लग रहा देखिए, है माहौल? जो विधानसभा 2025 में होने जा रहा है, यह महासंग्राम है, और राजद और एनडीए की लड़ाई है। राजद के जितने भी दागी हैं, लालू परिवार, जो पूरे बिहार को बेचने का काम किया, जनता को खून चूसने का काम किया, लालू परिवार ने पूरे बालू को लुटवाने का काम किया। उनके पास इतने लोग दागी हैं, ये वोट लेने लायक नहीं है। मैं यादव परिवार से आता हूँ, मेरा नाम दिनेश यादव है, मनेर विधानसभा पटना। यादव जी है? हाँ, यादव जी है। एसपी यादव बार-बार क्राइम को लेकर सवाल उठाया करते हैं। देखिए, क्राइम रुकने वाला नहीं है, किसी की सरकार हो। तेजस्वी की सरकार में जब क्राइम हो रहा था 15 साल, वो याद नहीं है कि बिहार को जंगल राज्य घोषित किया गया था। क्राइम होता था, अपहरण होता था, बलात्कार होता था, दलित लोगों को आबरूज छीना जाता था। आज लोग बोलते हैं, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, मैं पूछना चाहता हूं, उनके परिवार के सवाल का कोई बाहर का सवाल है? देश का प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कितने बिहार के जनता में खुशी का लहर है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री आज बिहार के धरती पर, पटना की धरती पर आज उनका स्वागत है, और समर्पित है बिहार की जनता। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का जो सही हाथ में नेतृत्व है देश का, एकदम है। मोदी जी ऐसा पूरे वर्ल्ड में अभी लीडर नहीं है। मोदी जी एक शेर है, भारत का शेर है, वर्ल्ड का शेर है। जो पाकिस्तान का जो दुर्दशा हुआ है, हमारे माँ बहन का हत्या किया है पाकिस्तान का आतंकवादी, आज हमारे मधुबनी की धरती से, बिहार की धरती से जो मिट्टी में मिलाने का जो ऐलान किए थे, आज हम लोगों को, बिहार की जनता और देश की जनता को आज जो है बदला लेने का हम लोग का एकदम समर्पित हम लोग प्रधानमंत्री जी जनता को किए हैं। मैं वैसा प्रधानमंत्री को, और देश का भगवान है, जनता का भगवान है, जो आज देश उनके लिए सुरक्षा, पूरे देश को सुरक्षा दिया जा रहा है। आज वैसा भगवान को, प्रधानमंत्री को मैं बिहार की धरती और बिहार की जनता को मैं कहना चाहता हूं कि उनको बधाई दे, स्वागत करे। जो आज तक कांग्रेस की सरकार रहा 20 साल, 10 साल, कांग्रेस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर जनता को मरवाने का काम करती थी। आज मोदी जी की सरकार है हिंदुस्तान में, जो पाकिस्तान को, माँ बहनों को इज्जत करते हुए आतंकवादियों पर हमला हुआ है। कोई पाकिस्तान की जनता पर हमला नहीं हुआ है। जो आतंकवादी शिविर है, उस पर प्रधानमंत्री जी ने हमला किए हैं। आप लोग साथ हैं? एकदम साथ है, पूरे देश साथ है, पूरे बिहार साथ है। क्या कहिएगा, आप लोग साथ हैं मोदी जी के? एकदम साथ है।
आतंकवादियों पर भी, पाकिस्तान पर भी सब कार्रवाई। कुछ पर ही। ऐसा बुजुर्ग नेता कोई है नहीं है, आप बड़ा हिम्मती है। हाँ, सब लोग साथ हैं मोदी जी के। साधारण ना कैसा काम कर रहे हैं मोदी जी? काम तो कर रहे हैं कि जो नहीं काम होना था वो काम करके दिखा रहे हैं। अच्छा, नए टर्मिनल का उद्घाटन किए हैं पटना में, नया टर्मिनल बना है, हवाई अड्डा। कल 50,000 करोड़ का सौगात देने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया चीज है कि बहुतों चीज बिहार के हम लोग के देने जा रहे हैं। हाँ, हम्म, चुनाव है, क्या लग रहा है फायदा होगा इंडिया को? फायदा होना ना होना बात की चीज है। हम लोग को जनता के लिए तो देंगे ना कि चलिए जनता पटना खुश में है, आप लोग खुश है मोदी जी से? साधारण नहीं है। ऐसा इसलिए है कि सबको तो नेते हैं, बाकी ये वो अलग नेता है कि जो हम लोग के लिए ज्यादा करने वाले हैं। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं प्रधानमंत्री मोदी के कामों से कह रहे हैं कि खुश हैं, और जो कार्रवाई हुई है ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको लेकर के भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश जो है वो बहुत तरक्की कर रहा है और आतंकवादियों को जवाब भी दिया जा रहा है। तमाम बिंदुओं पर जो आम पब्लिक है वो क्या कुछ करते हैं आपने खुद सुना है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।